नमस्कार, मैं भारती कपासिया। स्वागत है आप सभी का वकील साहब इंडिया में। इस वक्त हम दिल्ली के 30,000 कोर्ट में मौजूद है। यहाँ पे बार एसोसिएशन के इलेक्शन यहाँ पे चल रहे हैं, तो तमाम वकीलों से अभी आपको बातचीत कराएंगे, आपको दिखाएंगे क्या उनके व्यू है, क्या रिव्यू है, तमाम बातें आज हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं 30,000 कोर्ट के अंदर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका वकील साहब इंडिया में। आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम DK सिंघल है मैडम। आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं इलेक्शन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा हूँ मैडम। पहली बार लड़ रहे हैं आप? मैं दूसरी बार, पहले सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव रहा हूँ मैं, और अब दूसरी बार मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कितने साल का एक्सपीरियंस लगभग आपको रह चुका है? 41 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस है मेरा। आप बता रहे पहले भी आप किसी पद के लिए चुने जा चुके, तो सर तब क्या क्या काम आपने यहाँ पे किया था? मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो काम किया पूरे यहाँ पर स्टाफ के लिए मैंने इतनी फैसिलिटी कराई हैं कि मैं बता नहीं सकता है। और बताने को मैं बता दूं कि आपको, मैंने यहाँ वकीलों को, जिन जिन वकीलों के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उनको मैंने पर्सनली अपनी जेब से जा करके फंड दिया हुआ है, और बार से भी दिलवाया, बार काउंसिल से भी दिलवाया मैंने। महिलाएं भी काफ़ी समस्या यहाँ पे बता रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं के लिए क्या आप यहाँ पे करना चाहते हैं? महिलाओं के लिए समस्या, जो यहाँ ऐसा कोई समस्या वाली बात नहीं है। जहाँ उनके लिए बार रूम की बात है, हमने सबसे पहले वेस्टर्न विंग में महिलाओं के लिए, यहाँ सिविल साइड में बार रूम था उनके लिए, हमने दूसरा बार रूम वेस्टर्न विंग में बनवाया महिलाओं के लिए। और उस वेस्टर्न विंग के बार में मैंने सबसे पहले, वहाँ AC नहीं था, सबकी डिमांड आई कि AC लगाओ, वो मैंने अपना AC अपने चैम्बर से निकाल करके मैंने उनके चैम्बर में लगाया। उसको देख करके फिर बार ने 2 सैंक्शन और किए AC, वो उनके चैम्बर में लगाए। और उनको अगर कोई और ज़रूरत होगी, वो अपनी ज़रूरत हमें बताएं, हम उनकी पूरी करने को तैयार हैं। सर जो प्रीवियस एग्जीक्यूटिव थे और जो अभी नए लोग आ चुके हैं, इनमें काफ़ी अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग अपना उसका ढोल पीट रहे एक तरीके से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी शिकायत है? बेटा ऐसा ढोल बजाने से या कुछ करने से, यहाँ कुछ करके दिखाएंगे हम, और कुछ करेंगे। मैंने 10 लाख रुपए अभी मेट्रो को दिए हैं। अभी उन्होंने मेरा चेक कैश नहीं कराया हुआ है। यहाँ जो वकीलों को सीढ़ियाँ से हम उतरते हैं, वहाँ उनको उतरने के लिए मैंने लिफ्ट या एक्सीलेटर, या मैंने उनसे 8x8 की जगह मांगी है कि आप 8x8 की जगह मुझे दे दो और मैं लिफ्ट प्रोवाइड करा देता हूँ। गुड़गांव की 4 कंपनियों से मेरी बातचीत हो चुकी है, उनके लिए मैं लिफ्ट लगाने के लिए तैयार हूँ। बेचारे वर्ल्ड एडवोकेट आते हैं, लिटिगेंट आते हैं, तो उनको उतरने में यहाँ परेशानी होती है। तो इस साइड में ना लिफ्ट है ना एक्सीलेटर है, वो मैं लगाने को बिल्कुल तैयार हूँ। दिल्ली मेट्रो मेरे से आज चाहे आज ले ले 10 लाख रुपए, कल चाहे कल ले ले, चेक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, जो जब मर्जी कैश करा ले मुझसे। सर जैसे कि 4-5 दिन से हम भी यहाँ पे आ रहे हैं और देख रहे हैं कि पार्किंग की बहुत समस्या यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। तो सर सभी लोग बोलते हैं हाँ हम करा देंगे, हम करा देंगे। सर क्या क्या कराएंगे? पार्किंग की मैडम समस्या को लेकर के अगर मैं कह दूं कि मैं करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा, इम्पॉसिबल है। क्योंकि पार्किंग की समस्या को हम लोग क्या है, जब तक हम अपनी कॉलोनी में एक पूल नहीं बनाएंगे, हम मान लो एक, मैं राजेंद्र नगर करोल बाग के पास रहता हूँ, वहाँ से अगर हम 5 वकील एक साथ निकलते हैं, हम 5 गाड़ियाँ लेकर के 5 को हम पूलिंग करके निकलें, या वहाँ हम कोई बस लगा दें या मिनी बस लगा दें, उनको वो सारे एक गाड़ी में आएँ यहाँ पर, और उनको उतरने का टाइम एक फिक्स हो, वहाँ से 9:30 चलेगी और यहाँ से शाम को 5:30 बजे चलेगी। जब तक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे ना, गाड़ियों की तो आज की बताइए आपको, गाड़ियों की वेटिंग चल रही है 4 महीने की। तो वो वेटिंग, गाड़ियों की प्रॉब्लम, जहाँ तक गाड़ी इतनी आती रहेंगी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी पार्किंग की। बार और बेंच के बीच काफ़ी डिफरेंस, काफ़ी फासले आ चुके हैं, उस बात के लिए आप क्या कहना चाहिए? आपका क्या मानना है सर? नहीं, कोई ऐसा डिफरेंसेस तो नहीं है हमारी बार और बेंच में। आज भी हमारे यहाँ हमारे जजेस के पास हम जाते हैं, हमारी कभी मीटिंग होती है तो बैठ करके हम चाय नाश्ता करते हैं उनके साथ, और वो जजेस हमारे यहाँ से 30,000 से काफ़ी जजेस ऐसे हैं जो हमारी कम्युनिटी से गए हुए हैं, और वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हुए हैं। क्या आश्वासन मेंबर्स को देना चाहेंगे अगर आप इस पद को जीतते हैं तो? मैं आश्वासन यही देना चाहता हूं कि मैं वकीलों की फैसिलिटी के लिए, वकीलों के लिए जो भी मेरे से काम होगा तन मन धन से वो करूंगा मैं काम। प्लस मेरे से अगर कोई फंड की भी ज़रूरत होगी, वो मैं पर्सनल फंड भी 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए से मैं पीछे नहीं हूँ। सर आपकी क्या क्या प्राथमिकता है, क्या क्या प्रायोरिटी रहेंगी अगर आप जीतते हैं तो? सबसे मेरी पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि ये नई सामने बिल्डिंग बनाई है अभी इन्होंने, तो उसमें जब तक अंडरग्राउंड यहाँ पार्किंग के लिए अंदर उस में जाने के तैयार नहीं होगी, जब तक हम उस कॉम्प्लेक्स को बनने वो शुरू नहीं होने देंगे। क्योंकि हमें अंडरग्राउंड क्यों, वकील जा सारे जजेस आराम से जा सकते हैं उसमें, और हमारे वकीलों को प्रॉब्लम होगी आने जाने में। के लिए क्या कहना चाहेंगे? यूथ जो अंडरग्राउंड एक हम वो बनाएंगे।
सर यूथ बच्चे जो इंटर्नशिप के लिए इतनी दूर दूर से आते हैं, उनके लिए इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने सोचा हुआ है मैडम, उनके लिए मैं 5,000 रुपये महीने, जो भी इंटर्न नहीं आएगा उसको हम 5,000 रुपये महीने देंगे। कोशिश करेंगे कि 10 हो जाएं, और उनको हर सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे को, सेकंड तो हमारा ऑफ रहता है, फोर्थ सैटरडे को हम उनकी क्लास लगाएंगे यहीं लालचंद बस हॉल में। और उनको हम जितने भी हमारे सीनियर एडवोकेट हैं उनसे हम उनको गाइड कराएंगे, उनको प्रॉब्लम होगी उनका केस बनवाने में सहायता करेंगे, और उनको जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। सर यहाँ पे सभी के चैम्बर्स बने हुए हैं, जो प्रीवियस एग्जीक्यूटिव थे, अभी के जो लोग हैं, और सर जो नए युवा आ रहे हैं उनको कैसे कैसे आप लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि जी मैडम, जब पीछे हमारी कमेटी थी तब हमारे को दिल्ली गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 4800 करोड़ रुपए दिया था, और उसमें ये पूरी कॉम्प्लेक्स बनाने का वायदा किया था उन्होंने। हमने उस समय 16 मंजिल बिल्डिंग बनाने की बात हुई थी वकीलों के चैम्बर्स के लिए। तो जितने भी यहाँ चैम्बर्स बने हुए हैं सब, अगर उसमें 16 स्टोरी बिल्डिंग बन जाती है, उसमें सबको चैम्बर प्रोवाइड हो जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस चैम्बर को हमने यही डिमांड रखी थी कि सिंगल चैम्बर देंगे, ऑनरशिप देंगे, मरने के बाद हमारी फैमिली उसको डिस्पोज ऑफ करेगी, उसका पैसा उनको जाएगा। इसके लिए वो तैयार नहीं हुए, वो पैसा आज भी यूटिलाइज नहीं हुआ, वो पैसा आज भी दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के और दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही पड़ा हुआ है। दादू जो प्रीवियस एग्जीक्यूटिव थे तब के समय में कुछ और बात थी जब इलेक्शन होते थे, और अब के समय में देखिए यहाँ पे जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, यहाँ पे भंडारों की तरह लोगों को खाना दिया जा रहा है। अभी हम भी 3-4 दिन से आ रहे देख रहे हैं कि दारू भी लोग चैम्बर्स में बैठ के पी रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इस बात के ऊपर? अब इस बारे में मैं जहाँ तक, अगर दारू चैम्बर में बैठ के पी रहे हैं या पिला रहे हैं लोगों, उनको मैं पर्सनली जाकर तो रोक नहीं सकता। ये हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पर एक ऐसी, हम डिस्ट्रिक्ट जज के साथ एक मीटिंग करें, फिक्स करें कि उसको यहाँ पर चैम्बर टू चैम्बर एक लुक आफ्टर किया जाए और उसको बैन करवाया जाए, उसको वो ठीक है। क्योंकि पहले इलेक्शन मैं 40 ईयर्स हो गए मुझको, हम जब पहले इलेक्शन लड़ते थे, हमारे लोग लड़ते थे, सीनियर लड़ते थे, कोई बैलेट पेपर नहीं होता था, कोई पर्चा नहीं होता था, कोई पोस्टर नहीं होता था, और हम उनका नाम चलता था यहाँ पे कि कौशिक साहब लड़ रहे हैं, या हरिचंद जी लड़ रहे हैं, या सेठी साहब लड़ रहे हैं। वो इलेक्शन लड़ते थे और वो इतना अच्छा लगता था, वहाँ ना कोई पंपलेट होता था, ना कोई पोस्टरबाजी होती थी। क्या होना चाहिए, आप क्या मैसेज इनको देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि ये जो पोस्टर और होर्डिंग्स वगैरह लगते हैं, इसको बैन किया जाए, ये टोटली बैन किया जाए इसको। और ये पोस्टर कोई पंपलेट जैसे मैं बांट रहा हूँ, कोई ऐसे बांटे जाएँ तो वो ज़्यादा ठीक होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच सर।